दोस्तों आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। हरियाणा की राजनीति के अंदर भूचाल लगातार जारी हैं। जैसा कि मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, आज किरण चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ। और ध्यान देने वाली बात वो थी कि वहां पे मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों मौजूद थे जिस समय बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर किरण चौधरी ने भाजपा को ज्वाइन किया। एक बड़ी ही दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किरण चौधरी उस परिवार की बहू हैं जिस परिवार की राजनीति को बीजेपी ने खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। जिस समय बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे उस समय यह कहा जाता है कि बीजेपी ने जो बंसीलाल की राजनीति है उसको लगभग खत्म कर दिया था और बंसीलाल बीजेपी को अपना धुर विरोधी मानते थे और मरते दम तक उनके दिए नासूरों को वो भूले नहीं थे। लेकिन आज उसी परिवार की पुत्रवधू ने अपने बच्चों की राजनीति निखारने के लिए उसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। किरण चौधरी काफी लंबे समय से एक गुट के साथ कांग्रेस के अंदर जद्दोजहद कर रही थी कि उनकी राजनीति कहीं न कहीं टिकी रहेगी और किरण चौधरी बंसीलाल परिवार की विरासत को संभालने में लगातार लगी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर उनकी वो पैठ नहीं बनी जैसी वो चाहती थी। किरण चौधरी मौजूदा विधायक हैं तोसाम हलके से और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भी सांसद का चुनाव लड़ा है और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिली थी। वहां पे हुड्डा खेमे के राव दान सिंह को टिकट देकर कांग्रेस ने वहां उनको उम्मीदवार उतारा और राव दान सिंह हार गए। दोस्तों ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये सब सारा मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में हुआ है। दोस्तों हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर को न जाने कितनी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। जो भी उन्होंने डिसीजन लिए थे कहीं न कहीं उनकी आलोचना होती रही है, लेकिन इतनी आलोचनाएं झेलने के बाद भी आज वो हरियाणा की राजनीति में अपना एक नाम सेट कर चुके हैं। आप सबको पता है पहले भजनलाल का परिवार भी मनोहर लाल के बैनर तले अपनी राजनीति चला रहे हैं और अब बंसीलाल का परिवार भी उनके बैनर तले अपनी राजनीति करेगा। तीसरे लाल थे हरियाणा के चौधरी देवीलाल, उनके परिवार के दुष्यंत चौटाला का आपको पता है उनकी सरकार के नीचे 4 साल हरियाणा में राज कर चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों लालों की जो परिवार की राजनीति है मनोहर लाल खट्टर ने अपने हाथों के तले चलवाई है और अपने इन डिसीजनों के कारण आज मनोहर लाल खट्टर अगर उनको हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पिछले 10 साल से हरियाणा में भाजपा के मुख्य चेहरे बने हुए हैं उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही कांग्रेसियों ने इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उनकी भाजपा में जाने के बाद क्या हालत हुई है ये आप सबके सामने जग जाहिर है। 2014 में जहां वो अपनी पहली बार विधायकी से चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री बने और 2019 की बात करें तो सीटें घटने के बावजूद भी उन्होंने हुड्डा को अपनी सरकार बनाने के बारे में सोचने तक का समय नहीं दिया और देवीलाल के वंशज दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनवाई। एक बात मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये भी बोली जाती है जिनके कारण हरियाणा में भाजपा खड़ी हुई, भाजपा का नाम हुआ, उन्हीं को भाजपा के अंदर रहते रहते मनोहर लाल खट्टर ने ठिकाने लगा दिया, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा और कितने ही नेता, अनिल विज भी इनके अंदर शामिल हैं। जाने कितने ही नेता इसके अंदर शामिल हैं और आज वो मुख्यमंत्री के 9.5 साल गुजारने के बाद केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने के अंदर कि वो रिमोटली हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। और रही बात किरण चौधरी की, किरण चौधरी क्या अपना स्टैंड ले पाएंगी बीजेपी के अंदर वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो भी कांग्रेसी भाजपा के अंदर गए हैं उनका क्या असर हुआ है वो भी जग जाहिर है और एक नेता जो कांग्रेस के अंदर रहकर सीएम के सपने देखता है फिर वो भाजपा में जाने के बाद कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर वहां पे काम करता है ये भी आप सबके सामने है। जितने कार्यकर्ताओं ने नीचे कमेंट किए हैं वो यही लिख रहे हैं कि हुड्डा की राह में से एक रोड़ा निकल गया है। अब इसका कितना इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा और कितने वोटों की जो अधिकता होगी वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। ये समय की बात है। तब तक के लिए आप हरियाणा खबर 18 देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।